और आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि ये पत्रकार रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप में, जनसत्ता में लंबे अरसे तक। 25 साल से ये विधायक हैं, इसलिए आपके और हमारी बरादरी से हैं। और हमारे भरत सिंह सोलंकी जी जम्मू कश्मीर के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी हैं। और हमारे बीच में AICC की 2 मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, मोनिका जी और डॉली शर्मा जी। गोकुल जी हमारे नेशनल बार रूम के इंचार्ज हैं। तो आप विस्तार से सुनेंगे, विस्तार से आपको सवाल के जवाब भी मिलेंगे और शांति से पूछिएगा। जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे वो जाएंगे नहीं, इतनी मैं प्रयास करूंगा। तो मैं मुकेश अग्निहोत्री जी से दरख्वास्त करता हूं कि वो शुरू करें अपना वक्तव्य। हेलो, हटा दें इसको। कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज हैं सोलंकी जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से नियुक्ति के बाद ये लगातार ये चुनाव का प्रभार देख रहे हैं। रविंदर शर्मा जी हमारे चीफ स्पोक्सपर्सन हैं और ये कह रहे थे कि मैं पत्रकार हूँ और आपको समझा रहे थे। पत्रकार सब समझते हैं आपस में कि किस लिमिट तक जाना है। और डॉली शर्मा जी हमारे साथ हैं यहाँ पे, अनीता जी हैं, गोकुल बुटेल जी हमारे बार रूम के इंचार्ज हैं, हमारे साथी हैं, महेश्वर चौहान जी, और मेरे प्रेस के बंधु। मैं जब से यहाँ पे आया हूँ प्रेस के बहुत लोग मुझे मिले और लोगों का मानना है कि जम्मू की प्रेस जो है वन ऑफ द बेस्ट प्रेस है कंट्री की। और ये थोड़ा बहुत चलता है जो शुरुआत में हो रहा है। ये जब भी कोई साज सजिंदा अपना मंच सेट करते हैं वो भी ढोलकी चिमटा बजाते हैं, तो इसलिए थोड़ा चलता है। तो आपको एड्रेस करने का मुझे मौका मिल रहा है। और मैं पिछले 25 साल से जर्नलिज्म छोड़ने के बाद लगातार MLA हूँ और मैंने आप लोगों की जो धारणा है कि पत्रकार इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कामयाब नहीं होते, उस धारणा को झुठलाया है कि पत्रकार अगर लड़ने पे आ जाए तो वो लगातार चुनाव जीतता है। और जम्मू कश्मीर में हमें और चन्नी साहब सीनियर ऑब्जर्वर मेरे साथ नियुक्त हुए हैं और लोगों से हम मिले हैं। और जहाँ तक यहाँ चुनाव का सवाल है, जम्मू कश्मीर में ये निश्चित है कि अलायंस की सरकार बनेगी, ये हम आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जितना मर्जी ताकत लगा ले यहाँ पे, लेकिन जो पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे किया है, जो मिसरूल यहाँ पे हुआ है, लोगों के जहन में है, लोगों के दिमाग में है। और लोग भाजपा को निश्चित तौर पे सबक सिखा के यहाँ पे अलायंस की सरकार बनाएगी। और इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता भागे भागे फिर रहे हैं यहाँ पे। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी से लेके
इनके जितने मंत्री हैं सब लोग जो है यहाँ पे जम्मू में भाग रहे हैं और ये एक प्रयास है जो कि पूरा विफल हो जाएगा और यहाँ पे सरकार अलायंस की बनेगी। और उसकी कारण है कि ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने कि जम्मू कश्मीर का अस्तित्व मिटाने का प्रयास किया। ये बहुत कम होता है, स्टेटहुड के लिए राज्य लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, तब जाके जो है एक राज्य फुल फ्लेज्ड राज्य बनता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ का जो अस्तित्व है उसको समाप्त करते हुए राज्य का दर्जा घटाना, ये बहुत खेदजनक बात है। अब चुनाव आ रहे हैं तो आनन फानन कह रहे हैं कि हम ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, लेकिन 10 साल इन्होंने राज किया। खासतौर पे पिछले 5-6 साल के दौरान जो घटित हुआ है जम्मू कश्मीर में, 2 बड़े पहलू ये हैं जो कि यहाँ पे मैटर करते हैं। एक तो राज्य का दर्जा कम करना और दूसरा दरबार मूव को जो है स्थगित करना। ये कश्मीर और जम्मू एक दूसरे के पर्याय हैं और एक दूसरे के पूरक हैं और पिछले कुछ सालों से दरबार मूव को स्थगित करना, एक बार पहले भी हुआ था तो आपने देखा यहाँ पे एजिटेशन हुआ था, एजिटेशन हुआ और हमारे then प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी को दखल देना पड़ा और उन्होंने कहा था कि ये परंपरा बंद नहीं होगी। ये दोनों चीजें जो हैं ये इस स्टेट के अस्तित्व के साथ जुड़ी हुई बातें थी जिस पे कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रहार किया। आप देखते हैं कि जब दरबार मूव होता है यहाँ पे लोग अपने दुकानों को सजाते थे, एरिया को सजाते थे, वेलकम करते थे, लोगों को काम मिलता था। होटलियर्स वहाँ से जब लाखों लोग आते थे यहाँ पे तो उनके होटल्स लगते थे, कारोबार बढ़ता था। तो उस पे जो है जो अटैक हुआ, इसकी स्वायत्तता पे अटैक हुआ, तो अब ये बदला लेने का समय आ गया है और हमें पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता वो हमारे अलायंस की सरकार बनाएंगे। चंद दिन रह गए हैं और रिजल्ट हमारे फेवर में आएगा। और वैसे भी आपने देखा कि अब यहाँ पे आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी, आ रहे हैं, दूसरे लोग आ रहे हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कांग्रेस आ जाएगी तो टेररिज्म लौट आएगा, जबकि यहाँ पे अगर नियंत्रण किया है, टेररिज्म को किसी ने नियंत्रण किया है, वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने, आपको मालूम है, 2000 के बाद जो है 4-5-6 के केस में जो है यहाँ स्पेशल ऑपरेशन चलाया था, टेररिस्ट के सारे ठिकाने खत्म कर दिए थे, सारे जिले जो है टेरर फ्री कर दिए थे, घोषित कर दिया गए थे। ये तो इन सालों में आपने देखा कि हाल ही में जिस ढंग से अटैक हुए हैं, मिलिट्री के जो ठिकाने हैं वहाँ पे अटैक किए गए, बसेस पे अटैक हो गए और दूसरे जहाँ पे कभी अटैक नहीं हुए वहाँ पे अटैक हुए और हमारे मिलिट्री के या सैन्य बलों के जो है 45 या उससे भी अधिक लोग जो है मारे गए हैं, शहीद हुए हैं। और ये कांग्रेस पार्टी है, जैसे ही हमारी सरकार आएगी, यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के अमन के लिए, यहाँ के शांति के लिए, यहाँ के भाईचारे के लिए कांग्रेस पार्टी काम करेगी। और दूसरा
एक धारणा फैलाई जा रही है कि जी, कल भी कहा गया कि जी अगर यहाँ पे सरकार बनेगी तो पाकिस्तान के लोग खुश होंगे, पाकिस्तान में बल्ले बल्ले होगी। अरे भाई, पाकिस्तान तो गांधी परिवार के नाम से कांपता है। पाकिस्तान के साथ कांग्रेस को की आइडियोलॉजी या विचारधारा की तुलना करने वालों को यह पता होना चाहिए कि पाकिस्तान को जब जो सबक इंदिरा जी ने सिखाया है वो कभी भी भूल नहीं सकते जीवन में। ये तो ये लोग थे जो कि पाकिस्तान जाते थे और जाके जो है लोगों के चरणों में भी पड़ते थे। वो लोग जो हैं आज कांग्रेस पार्टी को जो है सरमंस दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस पे बातें उठाने वाले लोग ये बताएं कि क्या पहले सरकारें नहीं रही उनकी, क्या उनके साथ अलायंस में सरकारें नहीं रही, क्या उन्होंने कभी पहले अलायंस नहीं किए थे। तो इसलिए जो है लगातार ये तय है कि राहुल गांधी जी का युग शुरू हो चुका है। एक्चुअली मसला ये है कि राहुल जी का युग शुरू हो गया है और इन्होंने राहुल जी के खिलाफ जो साजिश षड्यंत्र पिछले 2 दशकों में चलाए, उन सब को चीर कर राहुल गांधी जी एक जननायक के तौर पर इमर्ज हो गए हैं इस कंट्री में। और ये खौफ अब भारतीय जनता पार्टी को सताने लग पड़ा है। राहुल गांधी जी की लोकप्रियता जिस ढंग से बढ़ी है, राहुल गांधी जी ने जिस ढंग से पद यात्रा इस देश में की है, जिस ढंग से हजारों किलोमीटर वो पैदल चले हैं, जिस ढंग से वो आपके यहाँ पे आए, बिना लाभ लश्कर के उन्होंने यात्राएं की, उससे भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद हिल गई है। जो कि ये कहते थे कि 400 पार की जो बातें करते थे, 400 पार की बातें करने वाले 240 पे सिमट के बहुमत भी नहीं ला सके कंट्री में, जिन्होंने राहुल गांधी जी के खिलाफ एजेंसियां डाल के रखी, उनको ईडी के दफ्तरों में बुलाया, उनकी जो है सदस्यता खत्म की, उनकी कोठी खाली करवाई की, लेकिन उस सब के बावजूद जो है वो विचलित नहीं हुए राहुल गांधी, और उन्होंने संघर्ष किया। और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी बेचैनी ये है कि राहुल गांधी आज मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता है और बिल्कुल सामने खड़े हैं। और भारतीय संसद में उनका जो पहला भाषण था एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उससे जो है सारी भारतीय जनता पार्टी जो है हिली पड़ी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 100 सीटें हासिल की और मान्यता प्राप्त विपक्ष है। और अभी भी जिन स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा या दूसरी स्टेट्स जिनके भी इलेक्शन आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। तो इसलिए अस्तित्व के लाले भाजपा को पड़े हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि किस ढंग का दुष्प्रचार या भाषा, अमर्यादित भाषा राहुल गांधी जी के बारे में भाजपा के नेता, मंत्री और दूसरे नेता कर रहे हैं। और इस सब का जवाब जो है जनता देगी, यहां की जनता भी देगी। और यहां पे आप देखें कि बेरोजगारी का क्या हाल है, बेरोजगारी की स्थिति क्या है। जो ये कहते थे कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लाखों नौकरियां देंगे, यहां पे इन्होंने क्या नौकरियां दी? पेपर यहां पे लीक हुए, 5 पेपर लीक हो गए।
इंस्पेक्टरों के पेपर लीक हो गए, पंचायतों के पेपर लीक हो गए, अकाउंटेंटों के पेपर लीक हो गए, सीबीआई को 3 पेपर जो है सीबीआई को देने पड़े। तो ये किस ढंग से अपने लोगों को जो है नौकरियां देना चाहते थे। जहां जहां भाजपा की सरकारें रही वहां पे जो है पेपर लीक हुए और चहेतों को भरने का प्रयास किया गया और यहां पे स्थानीय कारोबारी जो है परेशान। माइनिंग का काम जम्मू के बाहर के लोग करेंगे, थोक में करेंगे, और शराब का कारोबार बाहर के लोग करेंगे। बाहर के लोगों को लाया गया और उनको काम दिए गए, स्थानीय लोगों को काम नहीं दिए गए। चंद चहेतों ने लूट मचा के रखी। और सबसे बड़ा मुद्दा यहां पे करप्शन का मुद्दा। इस प्रदेश में एलजी के राज में, जो कि प्रॉक्सी राज है, जितनी करप्शन हुई है, जिस ढंग से लूट खसूट मची है, भारतीय जनता पार्टी के चंद चहेतों की जो है जेबें भरी गई हैं, उससे जो है ये करप्शन, बेरोजगारी, ये मुद्दे लोगों के जहन में है। विकास का ठप हो जाना, टेररिज्म का फिर से सिर उठाने लग पड़ना, ये जब सारे मुद्दे यहाँ पे खड़े हुए और यहाँ पे चुनाव कोई भाजपा की मेहरबानी से नहीं हो रहे हैं, ये देश की सबसे बड़ी अदालत के दखल से जो है यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं। तो ये चुनाव लोकतंत्र की बहाली के लिए है। यहाँ पे लोकतंत्र यहाँ पे बहाल होगा, यहाँ पे जनता की सरकार बनेगी और भाजपा वो मुद्दे उठाने की कोशिश कर रही है जो कि इर्रेलेवेंट है। मुद्दे तो हैं यहाँ पे, बेरोजगारी का मुद्दा है, मुद्दा महंगाई का है, मुद्दा करप्शन का है, मुद्दा लूट का है, मुद्दा जो है यहाँ पे स्टेटहुड का है, यहाँ पे दरबार मूव का है। ये सारे मुद्दे जो है इनका जवाब जनता चाहती है। बाकी तो पाकिस्तान क्या कर रहा, पाकिस्तान तो अपने हालात को देखे, पाकिस्तान के अपने हालात क्या है। और इसलिए ये सारे मसले जो है जनता हमें मिल रही है, लोग हमें मिल रहे हैं, लोग कांग्रेस पार्टी को वोट डालना चाहते हैं और अलायंस को वोट डालना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि उनका कश्मीर में कुछ नहीं है और यहाँ पे वो प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे आपने देखना आश्चर्यचकित नतीजे आएंगे, चमत्कारी नतीजे आएंगे। कांग्रेस पार्टी के लोग जो है भारी भरकम मार्जिन से जीतेंगे, बड़े मार्जिन से लोग यहाँ पे जीतने जा रहे हैं और यहाँ पे सरकार बनेगी। और बार बार पूछते हैं कि फलां मुद्दे का क्या जवाब है, फलां मुद्दे का क्या जवाब है। भाई मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनेगा जब साझी सरकार बनेगी। साझी सरकार बनेगी, बैठेंगे हमारे लीडर लोग, बैठेंगे हमारे इंचार्ज, बैठेंगे राहुल जी, बैठेंगे तो दूसरी पार्टी के लोग बैठेंगे, हम मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाएंगे, उस पर हम एक्ट करेंगे। तो इसलिए अभी से जो है जवाब मांगना शुरू करना, जी फलां जगह क्या हुआ है, उस मुद्दे का क्या होगा, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस का कोई जवाब नहीं होता है। जवाब ये है कि सरकार कांग्रेस की बनेगी, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम लागू होगा और दोनों पार्टियों के नेता बैठ के यहाँ पे फैसला करेंगे। और हम यहाँ पे हमारी जो लीडरशिप है, हमारी मजबूत लीडरशिप है और हमारे जो लीडर्स जिनको टिकटें नहीं मिली हैं, हम उन सबको एकोमोडेट करेंगे। यहाँ पे कोई कास्ट के इशू चला रहे हैं या कोई क्रीड के इशू चला रहे हैं या कोई दूसरे इशू चला रहे हैं, हम अपने नेताओं का ख्याल रखने के लिए हम सक्षम हैं। हम अपने नेताओं को सरकार में कैसे स्थान मिलना है, दूसरी पार्टी के लोग
ने क्या स्थान देने हैं, हमने अपने लोगों को क्या स्थान देने हैं, हमारे लोगों को किस ढंग से ऑर्गेनाइजेशन है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे इंचार्ज साहब बैठे हैं, इनसे काफ़ी हमारी डिस्कशंस हुई हैं। बहुत जल्दी बड़े पैमाने पे ये फैसले लेंगे, जो भी फैसले लेंगे वो हमारे नेताओं के हित में होंगे। तो इसलिए हम आपके बीच में आए। हमारा आपसे आग्रह है, आपके भी वोट हैं, आप अपना वोट हमें डालें, आप अपना वोट हमें डालें, क्योंकि सबसे बुद्धिजीवी वर्ग है आप सबसे बुद्धिजीवी वर्ग है। अगर आपने वोट डाल दिया और आपने कह दिया कहीं पे कि वोट फॉर चेंज है और भाजपा को नकारना है, तो मुझे लगता है कि आप हमारे बहुत मददगार होंगे। आपने भी रूल देखा, आपने भी मिस रूल देखा, आपने भी प्रॉक्सी रूल देखा, आपने भी यहाँ पे तशद्दुद देखी, आपने भी यहाँ पे दिक्कतें देखी। और हमारी सरकार आएगी, गठबंधन की सरकार, हम पत्रकारों के हितों का पूरा ख्याल रखेंगे, ये हम आपको कहना चाहते हैं। और मैनिफेस्टो हमारा है, हम अपना मैनिफेस्टो लागू करेंगे। बाकी हमारे इंचार्ज साहब कुछ कहना चाहेंगे तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप बात करें। हमारे नेता हिमाचल के उप मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर के हमारे सीनियर प्रभारी और पड़ोस के राज्य से आए बहुत ही माने हुए मुकेश अग्निहोत्री जी, बाकी के हमारे सब साथी और पत्रकार मित्रों, मुझे कोई लंबी बात करनी नहीं है। पहला चरण पूरा हुआ 18 तारीख को। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये चरण में उन्हें अच्छी सीटें मिलेगी, ऐसी बातें करने की कोशिश की। पर आप भी जानते, हम भी जानते, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी जानते हैं, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात जनता जानती है कि ये जो वोटिंग भारी बहुमत से हुआ वो एलजी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ हुआ है। अब दूसरा चरण शुरू हो रहा है, 25 तारीख को चुनाव है। जम्मू कश्मीर की जनता ने मन बना लिया है। पैसा बहुत खर्चा करते हैं, रिसोर्सेज बहुत हैं, क्योंकि करप्शन भी बहुत किया है, पैसे की कोई कमी नहीं है, वो आप सब जानते हैं, समझते हैं। पर जनता जानती कि बदलाव आए, उनके जीवन में बदलाव आए, बेरोजगारी, महंगाई, नॉर्मल सी आए। जब मेन इश्यूज ये हैं, उससे वो आपको भटकाना चाहते हैं, जनता को भटकाना चाहते हैं। इसलिए जिस परिवार ने इस देश के लिए बलिदान दिए, देश को एक अखंडित रखने के लिए, जिन्होंने इस देश को आज़ादी के बाद उन्नति पर ले गए, सम्मान दिया और समाज के सभी वर्गों के लिए हमेशा प्यार रखा। और राहुल जी, जैसा कि हमारे डिप्टी सीएम साहब ने कहा, बहुत बड़ी बात कही कि एक नया युग शुरू हुआ है। ये जल गए हैं मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और यूपी वाले, उनको डर लग रहा है कि सत्ता भी जाएगी, कुर्सी भी जाएगी और जनमत उनके खिलाफ हो जाएगा। क्योंकि ये ऐसा जननायक, जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर, मणिपुर से मुंबई की जो यात्रा की, वो यात्रा से जो पैगाम दिया कि इस देश के मसलों का हल शांति से, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत सारे सवाल पॉलिटिकल पूछते हैं, बहुत सारी पार्टियों के बारे में पूछते हैं, पर दुनिया ने यही माना है गांधी जी का शांति का संदेश, अहिंसा का संदेश, जिस पर हमारी पार्टी चल रही है।
और उसका सबसे बड़ा नेतृत्व राहुल जी आज देश और दुनिया में कर रहे हैं। बहुत सारी बातें मुझे नहीं कहनी है, हमारे डेप्यूटी सीएम साहब आए, आपने बात की, आप कुछ पूछना भी चाहते होंगे बहुत सारी बातें, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अब जो भी सवाल हैं उनको पूछ सकते हैं। उप मुख्यमंत्री जी, आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में पिछले 10 सालों से लूट खसूस हो रही है, अगर आप यदि पावर में आएंगे क्या प्रायोरिटी रहेगी? क्या दरबार मुल्क जम्मू कश्मीर के लोगों की एक बहुत बड़ी मांग है, क्या यू विल रिस्टोर द दरबार मुल्क? नहीं, देखिए, ये दो मुद्दे जम्मू कश्मीर की जनता के साथ भावनात्मक तौर पे जुड़े हुए हैं। ये इमोशनल इश्यूज हैं, ये यहाँ के लोगों की जो है दिलो जहन से जुड़े हुए हैं। तो इनको जो है दरबार मुल्क तो अभी इन्होंने 2-3 साल पहले स्थगित किया है, और जिस चीज़ को हमारे नेता राजीव गांधी जी का जिस पे बयान आ चुका है और उन्होंने उसमें हस्तक्षेप करके उसको लागू रखने का फैसला किया था, और ये हमारी नीति है, हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में है। हमारे राहुल गांधी जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि हम स्टेटहुड की लड़ाई लड़ेंगे, हम यहाँ पे मॉडल था उसको बहाल करवाएंगे, पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कराएंगे, और दूसरा दरबार मूव हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में है। तो ये दोनों चीज़ों पे कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है और हम इस पे काम करेंगे। और सबसे अहम मसला तो ये है कि जो एलजी का रूल है, एलजी का रूल प्रॉक्सी रूल था, बीजेपी का रूल था, और उस रूल में जिस ढंग से करप्शन हुआ है, जिस ढंग से लूट खसूट हुई है, चंद लोगों की जेबें भरी गई हैं, और जिस ढंग से लोगों को पेपरों में जो है लीक करके चहेतों को नौकरियां देने का प्रयास किया गया, और ये सब इश्यूज़ को देखते हुए लोग इनके खिलाफ मैंडेट देने वाले हैं। लोगों ने मन में धार लिया है, लोग बहुत जल्दी अपना फैसला सुना देंगे। और ख़ास तौर पे ये जम्मू का रीजन जहाँ पे ये भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रयास कर रही है, ये कांग्रेस पार्टी के दिल के बहुत करीब का एरिया है। कांग्रेस पार्टी का यहाँ से बहुत बड़ा जुड़ाव रहा है, वो जुड़ाव इस चुनाव में रिफ्लेक्ट होगा, वो आप देखना। ऐसा माना जाता है कि उद्योग और टूरिज्म जो है वो किसी भी राज्य की जो है वो रीढ़ की हड्डी होते हैं। आप हमारे पड़ोसी राज्य से आते हैं जो टूरिज्म स्टेट है, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो आप हिमाचल और जम्मू कश्मीर के टूरिज्म का अगर कंपैरिजन करना चाहें तो हमें कहाँ खड़ा पाते हैं? नहीं, देखिए, दोनों प्रदेशों को कुदरत ने दिल खोल के दिया है। दोनों नहीं, टूरिज्म के हिसाब से यहाँ पे जन्नत के नज़ारे हैं, हिमाचल भी पीछे नहीं है, ये कुदरती देन है। वो पहाड़, वो बर्फ़, वो नदियाँ, वो सेब, वो सब चीज़ें हमारी सांझी है हमारी। तो जो जिस तरीके से यहाँ पे टूरिस्ट आता है, वो टूरिस्ट जब कश्मीर में आएगा, जम्मू भी आएगा, और लगातार आपने देखना कि ये प्रतिस्पर्धा चलती रहती है हिमाचल की, कश्मीर की। लोग विदेशों में जाएं, उससे अच्छा तो है कश्मीर और हिमाचल आए। लोग जाते हैं कि हम यूरोप जा रहे हैं, हम स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, उससे तो बेहतर है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने टूरिज़्म को हम स्ट्रेंथन करें। और हमारी अलायंस की सरकार आती है, निश्चित तौर पे हम इसको स्ट्रेंथन करेंगे, इंडस्ट्री को भी स्ट्रेंथन करेंगे और टूरिज़्म को भी स्ट्रेंथन करेंगे। सर, स्टेटहुड का एक बड़ा मसला है, वो बरगसी हुकूमत का है। आप चूँकि आप एक ऐसे राज्य से आते हैं जो छोटा राज्य और बाहरी राज्य है, वैसा ही ये भी है, स्टेटहुड नहीं है। दूसरा, इलेक्शन चुनाव के ऐलान से जस्ट पहले ही पावर्स बढ़ा दी गई थी एलजी की। हमने देखा है कि दिल्ली में टसल होती है बिटवीन एलजी एंड चीफ मिनिस्टर। आपको चूँकि यहाँ पे 8 तारीख के बाद रिजल्ट आ जाएंगे, सरकार बनेगी,
सरकार कितनी पावरफुल रहेगी और ऐसे में जो स्टेट खुद भी नहीं है और एलजी की पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, कितना मतलब मुश्किल रहने वाला है हुकूमत के लिए? नहीं, देखिए ऐसा है कि किसी भी राज्य में सरकार की जो ताकत है वो पब्लिक ड्रिवन ताकत होती है, जनता से ताकत आती है। और जब जनता का मैंडेट जो है यहाँ पे आएगा, उसके बाद ठीक है, भाजपा कोशिश कर रही है कि जहाँ पे बहुमत आ जाता है दूसरी पार्टियों का, वहाँ पे वो जो है अपने गवर्नर्स के थ्रू, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के थ्रू वहाँ पे उन राज्यों को अस्थिर करने की कोशिश करती है। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता एलजी को देख चुकी है, और जैसे हमारे इंचार्ज साहब ने कहा, ये मैंडेट सिर्फ भाजपा के खिलाफ नहीं होगा, ये एलजी के भी खिलाफ होगा, ये एलजी के भी खिलाफ होगा। और जब यहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाएगी तो कोई आसान नहीं है कि आप रोज़मर्रा के फैसलों में दखल दें। सर मेरा सवाल है, अगर एनसी टर्म लेती है तो ये बीजेपी जो है वोट देने के माहिर है, तो फिर क्या करेंगे? नहीं, देखिए मैंने आपको शुरुआत में कहा, मेरा सवाल है कि जो टर्म लेती है तो नहीं, मैं आपको बताऊँ ना, मैंने आपको शुरुआत में कहा कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आप अराइज कर रहे हैं किंतु परंतु लगा के। देखो पंजाब के लोग और जो है सिख बरादरी के लोग हमारे, शुभ शुभ बोलो, आप यहाँ सरकार आए हैं यहाँ पे देखिए ऐसा है, अब यहाँ पे कांग्रेस की और अलायंस की सरकार आनी है, उसमें अभी बहुत दूर की बातें मत सोचो। अभी तो जिन लोगों को यहाँ से निकालना है, जिन लोगों ने यहाँ पे विनाश की एक दास्तान लिखी है, उन लोगों की बात करो कि इनको कैसे निकालना है। थैंक यू पंकज जी। एक निर्माण को लेकर जो बवाल मचा है वो नहीं थम रहा है। नेपाल में भी हमने देखा कि लोग सड़कों पर जो है लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी क्या हालात है वहाँ पर? नहीं, देखिए ऐसा है, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आए जम्मू कश्मीर के चुनाव में, वो एक छोटे से पहाड़ी शांत प्रिय देवभूमि की चर्चा कर रहे हैं। वो ऐसी भूमि है जो बिल्कुल शांत प्रिय भूमि है। वो कह रहे हैं कि हिमाचल बर्बाद हो गया, हिमाचल। अरे भाई, अभी तो इलेक्शन हुआ वहाँ पे 9 सीटों का भाजपा ने हिमाचल प्रदेश की सरकार तोड़ने का निर्णायक प्रयास किया, और उन्होंने जो है हमारे लोगों को जो है 9 के आसपास, 6 कांग्रेस के और 3 इंडिपेंडेंट एमएलएस जो है उनको साथ जोड़ के सरकार बनाने का प्रयास किया। ऑपरेशन लोटस हिमाचल प्रदेश में फेल हो गया। ये पहला राज्य है जहां पे भारतीय जनता पार्टी औंधे मुंह गिरी। अब ये भारतीय जनता पार्टी, वहां पे इलेक्शन हो गए, 9 सीटों के इलेक्शन हो गए, 6 सीटें हम जीत गए। हम 40 थे, हम आज भी 40 हैं। यही भाजपा की सबसे बड़ी परेशानी है कि हमने सरकार तोड़ने की कोशिश की, सरकार टूटी नहीं, और ये 40 थे फिर से 40 कैसे हो गए। तो अपनी झेप मिटा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कुछ नहीं है। हिमाचल प्रदेश में भाईचारा सबसे सर्वोच्च है, वहाँ सब लोग इकट्ठे मिलकर रहते हैं। बाकी हिमाचल प्रदेश में कानून का राज है। जो भी फैसला किसी भी चीज़ का होगा वो अदालत के फैसले का अक्षरश जो है हम अमल करेंगे। तो हिमाचल कोई इशू नहीं है। हिमाचल की बातें करके जो आपको बहका रहे हैं, उनके बहकावे में आपने बिल्कुल नहीं आना। वोट डालनी ठोक बजा के कांग्रेस को, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। फाइनेंशियल क्राइसिस है, सैलरी तक नहीं मिल रही है, उसका तो करना पड़ रहा है। फाइनेंशियल क्राइसिस, प्राइम मिनिस्टर ने भी वहाँ पे अपनी
शरीफ है वहाँ पे IDB, तो ये जो फाइनेंशियल क्रैश है हिमाचल में, उसके जिम्मेदार कैसे मांगे और उसको और कैसे करोगे? नहीं, पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी से कि आपके राज में देश पे कितना कर्ज चढ़ा है, आपने कितना कर्ज लिया अपने 10 साल के दौरान, और देश की कोई एक सरकार भी आप बता दें जिसके ऊपर कर्ज नहीं है। कौन सी सरकार है जो कर्ज नहीं ले रही है? तो इसलिए एक छोटा सा राज्य, और मैं अगर आपने सवाल पूछ ही लिया है, वैसे तो मैं यहाँ नहीं चाहता था कि बात करूँ, लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं, हमारे को जो है कर्ज लेने की सीमा भाजपा की सरकार ने घटा दी। जो उनके समय में कर्ज लिया जा सकता था, हमें कहा आप नहीं लेंगे। जो हम विदेशों से कर्जा लेते हैं उसके ऊपर उन्होंने कैप लगा दी कि इससे ऊपर आप जो है विदेशों से जो ADB, NDB या दूसरे ग्रांट्स आती है उन पे भी उन्होंने कैप लगा दी। फिर उन्होंने हमारी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है घटा दी। फिर उन्होंने GST का कंपनसेशन हमारा बंद कर दिया। फिर उन्होंने जो हमारे कर्मचारियों का 9,000 करोड़ रुपया जो हमने प्रदेश में OPS लागू की, हमारा 9,000 करोड़ सेंटर के पास पड़ा है, वो उन्होंने पैसा हमारा हमें वापस नहीं किया। हमारे वहाँ पे डिज़ास्टर आया, हमारा 9,000 करोड़ का क्लेम, उन्होंने वो पैसा हमारा नहीं दिया। हमारा पंजाब पुनर्गठन कानून के तहत लगभग 4,500 करोड़ रुपया देना है, वो पैसा हमें नहीं मिला। तो ये बहुत बड़ी लंबी लड़ाई है फाइनेंसेस की। हिमाचल प्रदेश में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है। इसका मतलब है आपको लगता है कि जो बीजेपी कह रही है, वो कह रहे हैं कि आप गवर्नमेंट में है और आप गवर्नमेंट में है, आप मिसयूज होते हैं। जैसे फ्लड्स आएंगे वहाँ पे, तो आपने ये कंडीशन लगाई थी कि सेंटर से पूरा पैसा नहीं आया, लेकिन सेंटर कहती है कि हमें पूरा पैसा हो गया है, लेकिन इनको यूटिलाइज करना नहीं, ऐसा है कि मैं तो आपको बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार बताए कि उन्होंने डिजास्टर के लिए हमें क्या दिया, पोस्ट डिजास्टर के लिए उन्होंने हमें क्या दिया। उत्तराखंड में डिजास्टर आया था तो उन्होंने वहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा के पैसे दिए, और डिजास्टर खत्म होने के बाद जो है उन्होंने वो कितना पैसा दिया, हिमाचल को क्यों नहीं दिया। इसलिए मैं हिमाचल के इश्यूज जो है लिमिटेड बात करना चाहते हैं। हिमाचल जम्मू कश्मीर का चुनाव है, जम्मू कश्मीर की जनता पर करिए, हिमाचल का बता चुके, दे चुके। सर मैं सवाल करना चाहूँगी, ऑलमोस्ट सारी ही पार्टियों के मैनिफेस्टो में जो सारी पार्टियां कह रही स्टेटमेंट होंगी, लेकिन रीजनल पार्टीज की जो मेन डिमांड है वो 370 को रिकंसिडर कर रहे हैं। क्या कांग्रेस पॉसिबल समझती है इस बात को कि 370 वापस? मैंने आपको कहा कि साथ दे सकती है। ऐसा है कि हमने कहा जब भी कोई सरकार बनती है तो मिनिमम प्रोग्राम जो तय होगा, उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो तय होगा वो हमारी लीडरशिप, टॉप मोस्ट लीडरशिप राहुल जी की अध्यक्षता में जो बैठेगी दूसरी पार्टी के साथ, वो तय करेंगे। तो इसलिए इस समय जो है इन इश्यूज पे डिस्कशन नहीं चल रहा है। इस समय हमारा डिस्कशन ये है कि हम दो चीज़ों के लिए बिल्कुल कटिबद्ध है। स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को मिलनी चाहिए, दरबार मूव यहाँ पे होना चाहिए, और बेरोज़गारी के ख़त्म करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। ये हमारा एजेंडा है, इसको हम अमल में लाएंगे। राज्य में 371 के तहत जो है बाहर के लोग नहीं दे सकते, क्या ऐसा कोई प्रावधान की ओर कांग्रेस और एनसी जा सकते हैं भविष्य में? अगर 370 वापस नहीं आता तो यहाँ के लोगों नहीं, देखिए हमारी जो आप कानून की बात कर रहे हैं वो बहुत डिफरेंट है। आपको हिमाचल में फ्लैट चाहिए, आप आइए मैं दिलाता हूँ आपको। आपको हिमाचल में प्लॉट चाहिए, आप आइए मैं दिलाता हूँ आपको। हमारे जो है कैबिनेट को पावर्स हैं, मंत्रिमंडल को पावर्स हैं कि वो ये देखें कि यहाँ पे ये फैक्ट्री लगाने के लिए ये आ रहे हैं, ये यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए आ रहे हैं, या ये यहाँ पे इनकी सेहत ठीक नहीं है, इनके लिए यहाँ की आबो हवा ठीक है, इनके लिए चाहिए। तो वो सारे प्रावधान हैं, ये ऐसा नहीं है जैसा कुछ लोग बोलते हैं। सर मेरा एक सवाल रहेगा, आपने कहा चुनाव जो जम्मू कश्मीर की जनता ने
मतदान करना है। अब जम्मू कश्मीर से रिलेटेड आपसे सवाल करेंगे, क्योंकि अभी फिर से इलेक्शन है, भाजपा ने फिर से अपने मैनिफेस्टो में रखा है। आप भी कह रहे हैं सबसे बड़ी बात है हमारा जो मुद्दा आप कह रहे हैं बेरोजगारी, सबसे पहले डेली वेजर्स का मुद्दा, हमारे होमगार्ड का मुद्दा पिछले कई सालों से है, हर एक ने डेली वेजर का शोषण किया। अगर बात करें होमगार्ड की, तो देश के प्रधानमंत्री जी ने भी उनसे वायदा किया था 2014 में, और साथ ही ललकार रेड्डी भी डेली वेजर से वायदा किया था। अगर केंद्र में हमारी सरकार आती है तो सबसे पहले डेली वेजर्स को पक्का किया जाएगा। अगर बेरोजगारी मिटाना चाहते हैं तो क्यों नहीं जो अस्थायी है उन्हें पहले सबसे पहले स्थायी किया जाए, होमगार्ड के साथ वायदा किया जाए। कोई भी मन से मैनिफेस्टो लाते हैं पर कुर्सी पर जब विराजमान हो जाते हैं भूल जाते हैं। नहीं, देखिए, जो 2014 में भाजपा ने वायदे किए थे वो अगर उन्होंने यहाँ पे पूरे नहीं किए हैं तो यहाँ की जनता को उसकी कॉल लेनी है, और जनता कॉल ले रही है। जनता इन पे फैसला, मैंडेट आपके सामने आएगा, और जिन इश्यूज़ की आप कर रहे हैं, आम जनता की सरकार बने, आम आदमी की सरकार बने और टेरर फ्री और डेवलपमेंट ओरिएंटेड गवर्नमेंट बने, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। ये हमारा वायदा है, और आप सबसे फिर से मेरा ये आग्रह है कि आप हमें वोट दें, हमें वोटें डलवाएं और कांग्रेस की और अलायंस की सरकार बनवाएं। लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारे 7 गारंटी